आज आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम इस समय समाज शास्त्र और इंग्लिश और आपकी हिंदी सब्जेक्ट इन तीनों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करिए, वहाँ आपको मिलेंगे बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ज़रूर से जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। और आज देखने वाले हैं समाज शास्त्र के वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप इन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, यानी 80+ सिलेबस जो आपका है कवर हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो धर्म होता है, उत्तर में सबसे पहले आपको जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट, तो उसमें इंट्रो लिखना होता है। यानी जो भी टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम थोड़ा उसका अर्थ बताते हैं, यानी उससे हम क्या समझ रहे हैं उसको। जैसे धर्म से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो समाज जो है, धर्म जो है वो समाज की मोरल कॉम्पास सही और गलत दिखाता है। अब समझिए धर्म क्या है, जो हमें समाज में क्या सही है और क्या गलत है ये चीज़ें बताता है धर्म। अब उत्तर आइए देखते हैं, वो आपको समझाने के लिए था। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये आप देखिए। तो इसका जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव आपको बताना है। प्रभाव में आप लिखेंगे क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है धर्म का। सामाजिक नियमों का पालन करना, चूँकि धर्म हमें सही गलत सिखाता है, तो ये जो है हमें बताता है कि समाज में किस तरह रहना चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए और अपना जीवन बिताना चाहिए। दूसरा आ जाता है नैतिक मूल्य, हमें जो हमारे मूल्य परंपरा है, नैतिक बड़ों का आदर करना, ये सब हमारे मूल्य हैं। तो इन्हें बताता है कि हमें धर्म से ही ये हमारे नैतिक मूल्य की स्थापना होती है और हम जो है नैतिकता को सीखते हैं समाज में रहकर। तीसरा जो है आ जाता है सामुदायिक सहयोग बढ़ाना। जो धर्म है वो हमें क्या सिखाता है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सामुदायिक सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे का सहयोग करके एकता के साथ रहना। अब उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे धार्मिक पर्व हो गया, जिसमें कि समाज में एकता और सहयोग, ये सभी क्या हैं, ये हमारे समाज पे धर्म का यही प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि धर्म समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखता है, यही प्रभाव पड़ता है धर्म का हमारे समाज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास समझ में आएगी तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ना समझ में आए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी ईजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज यानी हमारा जो भारत देश है, जो इसमें समाज है, में जाति व्यवस्था का महत्व बताइए। अभी तक हमने धर्म देखा था, अब हम जाति देखेंगे। यानी हमारे जो जाति व्यवस्था बनी है, आखिर इसका महत्व क्या है हमारे समाज में ना। तो जाति समझिए सबसे पहले, इंट्रो, ये एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको इंट्रो समझना होता है कि आप क्या समझते हैं जाति से। जाति क्या होता है, समाज की लैडर यानी ऊंच नीच दिखाता है। समाज में जाति आप जानते होंगे कि कई भागों में बटी हुई है, जैसे कि ऊंच नीच जातियां जो हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी जाति को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका महत्व समझते हैं कि जाति का आखिर क्या महत्व होता है समाज में। तो जाति जो है सामाजिक संगठन और पहचान है, यानी यहाँ पर सब लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जाति है, अलग अलग जाति बटी हुई है। इसमें लोगों का अलग अलग संगठन होता है, पहचान होती है। पहला तो ये प्रभाव पड़ता है कि जाति की वजह से कुछ सामाजिक संगठन बन गए हैं अलग अलग लोगों का, अलग अलग जाति के लोगों का। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है जाति का कि विवाह और परंपरा जो है नियंत्रित करना, जैसे कि जिस जाति के हैं उसी जाति में विवाह होता है, तो ये भी एक प्रभाव जो है महत्व है पड़ता है।
तीसरा आ जाता है कि सामाजिक सहयोग और बाधाएं। जैसे कि समाज में जो है जिस जाति के लोग हैं उसी कास्ट की सोचते हैं प्रधान बने, हमारे गांव में सरकार बने, तो ये जाति का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी राजनीति पर भी ना। तो ये तो महत्व है। अब निष्कर्ष क्या लिख देंगे कि जाति का क्या निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समाज में जाति का रूप जो है वो कम किया जाना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप नंबर थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चंस को देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि समाजशास्त्र के अलावा हम सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसमें अंतर कैसे हम निकालें, कैसे एग्जाम में लिखें। सबसे पहले आप समझिए कि समाजशास्त्र चूँकि सोसाइटी का डॉक्टर इतिहास और राजनीति अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी समाजशास्त्र जो होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, और बाकी सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। यूँ समझिए कि समाजशास्त्र एक ऐसा है जो कि कई भागों में बटा हुआ है जिसमें कि अन्य सामाजिक विज्ञान आते हैं, जैसे कि इतिहास और राजनीति। आइए और भी आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उत्तर को देखेंगे। उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि इतिहास अंतर बताना है ना आपको, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। अन्य सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र यही आता है। तो आइए अंतर देखते हैं। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, बीते समय की घटनाओं का पढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं, मुस्लिम काल, अंग्रेज काल, यही सब पढ़ते हैं। राजनीति में क्या पढ़ते हैं कि राज और सत्ता का अध्ययन करते हैं, सरकार कैसे बन रही है, राज्य कैसे चलता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र में हम जो धन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, जैसे उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, संसाधन का अध्ययन हो गया, ये सब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जबकि हम समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम समाज और उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाज में जो लोग रहे, समाज क्या होता है ये अध्ययन करते हैं, और इसमें जो लोग रहे उनका व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना। जैसे कि व्यवहार में आपने अभी देखा होगा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जाके चेक करिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने व्यवहार के बारे में बताया था, संघर्ष, प्रतियोगिता, ये व्यक्ति का व्यवहार होता है। इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि निष्कर्ष समाजशास्त्र बाकी विज्ञानों से अलग है लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आने के 90% चांस हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्लास बनाई गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाजशास्त्र के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य यानी हम आखिर समाजशास्त्र पढ़ते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है ना। सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे कि समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज की नब्ज पकड़ना, ताकि हम जान सकें कि कहाँ दबाव है। मतलब कि हम समाज के बारे में सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। उत्तर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि उद्देश्य क्या होता है, हमें आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं समाजशास्त्र ना। तो पहला आप लिख देंगे कि समाज की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं कि आखिर समाज हमारा बना कैसे है और इसमें किस प्रकार कार्य हो रहे हैं। दूसरा हम लिख देंगे कि सामाजिक समस्या को पहचानते हैं, उसका समाधान। अब सामाजिक समस्या जैसे कि गरीबी हो गई हमारे समाज में, बेरोजगारी हो गई, प्रदूषण हो गया, ये हमारे समाज की समस्याएं हैं। तो इसको हम पहचानते हैं पढ़ाई करके, और फिर हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब किसी चीज़ को जानेंगे तभी तो समस्या का समाधान कर पाएंगे ना। आ जाता है थर्ड में है कि सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन का विश्लेषण करते हैं। समाज में किस तरह से नियंत्रण बनाना है, अनुशासन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। फिर डी जो आ जाता है, सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन करते हैं। समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, यही सब उद्देश्य होता है हमें समाजशास्त्र पढ़ने का। समाजशास्त्र इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम समाज की इन सभी क्रियाओं के बारे में जान सकें और हमारा समाज और उन्नति कर सके, जो भी कमियां हैं उन्हें हम दूर कर सकें। आइए हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि गांव में मिग्रेशन से बदलाव, सोसाइटी एनालिसिस।
अब आता है निष्कर्ष में, आप लिख देंगे कि समाजशास्त्र समाज को समझने और सुधारने का विज्ञान है ना। बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको इतने क्वेश्चंस बताए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन सभी को और अच्छे से क्लियर कराएंगे, चूँकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगता है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, अगली इंपॉर्टेंट क्लास बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी टॉपिक हो, सजेशन हो, आप बताएं।